तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी सारे लोगों का जो है सोलाना को लेके अपडेट के लिए कुछ कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो बहुत ही क्विक अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता था यहाँ पे। एंड हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन में चल क्या रहा है, सोलाना क्यों डंप कर रहा है। सो अगर आपको अभी FTX का तो पता लग ही गया है, नहीं पता लगा तो सुबह वाला वीडियो और कल रात वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। बट FTX इकोसिस्टम का एक बड़ा पार्ट रहा है सोलाना। ये टेक्निकली FTX के इकोसिस्टम का पार्ट यानी कि ऑन चेन इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, बट एक बड़े प्रमोटर जो हैं वो SBF यहाँ पे रहे हैं और FTX वाले रहे हैं बहुत बड़े सपोर्टर सोलाना के। एंड FTX के साथ क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे पता लगी गया है। ये सब के बीच में सोलाना कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा क्योंकि लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा। हालांकि सोलाना एक एंटिटी अलग है, उनके डेवलपर्स एंड डेवलपर का जो पूरा प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली अलग है यहाँ से, पर बहुत सारे कॉमन इन्वेस्टर्स, कॉमन सपोर्टर्स यहाँ पे रहे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रहा है। एंड एक सोलाना में बहुत बड़ा एंटिटी जो इंक्लूड होता है दैट इज़ यहाँ पर एलामेडा। एलामेडा इज़ अगेन, आपको पूरा सिचुएशन पता है तो पता ही है कि एलामेडा के साथ क्या चल रहा है। एंड एलामेडा के बहुत सारे एसेट्स यहाँ पे लिक्विडेट होंगे, बहुत सारी चीज़ें बेची जाएंगी, बहुत सारे कॉइन्स जो है यहाँ पे बिकेंगे, मार्केट में रिटेल यूजर्स भी बेचेंगे, बट एलामेडा वाले भी अपनी बैलेंस शीट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उनकी बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट एसेट्स कौन से हैं? इथीरियम है, बिटकॉइन है, ऑफ कोर्स FTT एक बड़ा एसेट है, सोलाना है, सोलाना के अलावा और भी एसेट्स हैं, मैटिक वगैरह भी हैं उनके पास। तो वो सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी यहाँ पे सफ़र करेंगे क्योंकि उनमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एडिशनली सोलाना में अब मैंने आज जैसे मेरे कुछ सोलाना स्टेक थे तो मैंने वो सोलाना निकाले हैं। वो मेरे पास मोस्टली कल आएंगे, तो 2-3 दिन का डिले है, तो मेरे पास कल आएंगे तो कल बिकेंगे। तो ऐसे आने वाले 3-4 दिन में हम लोगों को सोलाना में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल ही सकता है क्योंकि लोगों का भरोसा थोड़ा सा कम हो जाएगा। पीपल विल वॉन्ट टू वेट एंड गो टूवर्ड्स सोलाना बैक आफ्टर सम टाइम, जब उसका प्राइस रिकवर हो जाए या जब सिचुएशन क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी तक बाइनेंस ने FTX एक्चुअली खरीदा नहीं है, उन्होंने बोला हम खरीदना चाहते हैं, राइट। ड्यू डिलीजेंस में अगर उनको लगा नहीं खरीदना तो वो बैक ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी है वो है गाइज कि देर इज़ अ रीज़न कि हर क्रिप्टो बेयर मार्केट जो है वो बिटकॉइन मैक्सीज को पैदा करता है बेसिकली। तो जो ऑल्ट कॉइन लवर्स होते हैं वो बिटकॉइन मैक्सी में टर्न हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे इस तरह का कैपिचुलेशन देखने को मिलता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बोला था या किसी ने, क्योंकि किसी ने नहीं बोला था, किसी को नहीं लगा था कि FTX गिरेगा, 2-4 लोगों को छोड़ के। किसी को नहीं लगा था कि सोलाना के साथ ये होगा, किसी को नहीं लगा था। FTX वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है, था इनफैक्ट इन द मार्केट व्हेन इट कम्स टू दिस क्रिप्टो एक्सचेंज वाला गेम। एंड FTT टोकन काफ़ी बड़े टोकन है, अच्छे टोकन्स में आता है, तो बहुत लॉस खाया है, बहुत बड़ा एल खाया है मैंने भी, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने, और हम लोग सोलाना के साथ भी अटके हैं। सो मैंने सोलाना कुछ निकाल दिए थे जैसे ही पूरा FTT का सिस्टम हुआ, पूरा का पूरा सिचुएशन हुआ। मैंने जब पहला FTT वाला या FTX वाला वीडियो बनाया मैंने तभी बोला है कि ये FTT का जो इकोसिस्टम है वो सफ़र करेगा। एंड वो इकोसिस्टम में सोलाना, सीरम, रेडियम ये सारे तो आते ही आते हैं। तो ये सीरम, रेडियम वगैरह ये सारे निकालना उसी टाइम बनता था एंड उसी वीडियो के बाद मैंने भी किया एंड आई शेयर्ड इट विद यू गाइज ऑल्सो। हालांकि मेरे स्टिल सोलाना बाकी हैं। FTX में FTT मेरे थोड़े बाकी थे जो मैं निकाल नहीं पाया, तो वहाँ पर मेरा बड़ा एल लगा है एक, तो वो लॉस मैं ले लूँगा अभी। बट अपॉर्चुनिटी तो यहीं से आती है मार्केट में, तो यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन हो जाएंगी बहुत सारे लोगों के लिए जो शॉर्ट खेलना चाहते हैं। तो अगर आप शॉर्ट करते हैं रेगुलरली तो आपको पता ही होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफ कोर्स आपका TA आप करके तैयार करें, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। मैं जस्ट ट्रीट दिस एज एन एजुकेशनल वीडियो प्लीज़, ना कि एक फाइनेंशियल एडवाइस वाला वीडियो। बट शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है ओपन हो जाए। यहाँ पे बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन ने नया लो बनाया, राइट। तो अब ऐसा पॉसिबल है कि बिटकॉइन उस लो के आसपास थोड़ा सा एक्यूमुलेट करे, या और अगर आने वाले 3-4 दिन का माहौल थोड़ा नेगेटिव ही रहा तो हम लोगों को बिटकॉइन इसी प्राइस पॉइंट में देखने को मिल सकता है। अगर नेगेटिव नहीं रहता, थोड़ा सा माहौल चेंज होना स्टार्ट होता है, देन वी कैन सी सम पोटेंशियल। नाउ इसके पैरेलल में अगर हम FTX के पूरा सिचुएशन की बात करें एंड सोलाना इकोसिस्टम एंड ये सारे इकोसिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो फंड्स हैं, तो जैसे अभी वो काशिफ भाई ने एक ट्वीट डाल रखा था कि कनाडा के एक रिटायरमेंट फंड ने FTX में पैसा डाला था $32 बिलियन की वैल्यूएशन में। तो इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम में निकल के आएंगी कि इसने एलामेडा में पैसा डाला था या एलामेडा ने इसमें पैसा डाला था या इसने FTX में पैसा डाला था, उसका चला गया उसका चला गया। अब वो बंद होने स्टार्ट होंगे एंड वहाँ पे जैसे जैसे वो न्यूज़ एक न्यूज़ निकल कर आएगी ना, वैसे वैसे सोलाना को भी और धक्का लगेगा। वैसे वैसे जो इस FTT इकोसिस्टम के और कॉइन्स हैं, रेडियम या सोलाना इकोसिस्टम के जो रेडियम, सीरम वगैरह है, उनको और धक्का लगता रहेगा, तो वो मार खाएंगे अनटिल वहाँ पे कैपिचुलेशन हम लोगों को देखने को मिल जाए पूरी की पूरी, अनटिल एलामेडा वगैरह वाले जो उनकी होल्डिंग्स हैं उनको निकाल दें यहाँ पे
एंड जो कंप्लीट होल्डिंग है वो मार्केट की होल्डिंग हो जाए, ना कि सेंट्रलाइज्ड प्लेयर्स की होल्डिंग हो जाए सोलाना में। अगर सोलाना को रिकवर करना है तो, अगर वो सिचुएशन नहीं आया तो सोलाना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। देखो हम लोग आंख बंद करके मार्केट में घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम असलियत देखते हैं। सोलाना मेरे पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ा लॉस मिल रहा है मुझे भी यहाँ पे। एंड ऑल्ट कॉइन्स में अगर कंपेयर करूँ तो 5% के आसपास, 4.5-5% मेरे पोर्टफोलियो का सोलाना बनता है। एंड दैट इज़ अ मेस, लाइक इट यूज टू बी 7-8%, बट अभी 5% की रेंज में, एंड बहुत बड़ा लॉस वो लग ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं लॉस नहीं खा रहा हूँ या मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। सो बट दैट इज़ द सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली कोई बोल नहीं सकता था कि इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर प्ले करना है तो थोड़ा सा आप अगले कुछ दिनों में ऐसा पॉसिबल है कि सोलाना इकोसिस्टम सबसे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगा। उसके बाद जब वो इकोसिस्टम में से थोड़ी कैपिचुलेशन हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, तब शायद कुछ उसका हो सके। बट इट स्टिल काइंड ऑफ मेक सेंस कि हम क्यों बोलते हैं कि बिटकॉइन मैक्सिमम होना चाहिए किसी पोर्टफोलियो में, या इथीरियम मैक्सिमम होना चाहिए किसी पोर्टफोलियो में। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन, क्योंकि ये तरह की जो सिचुएशंस हैं इन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, स्पेशली बेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। मैंने कल जब मैं ट्विटर स्पेस कर रहा था तब भी ये पॉइंट मैंने शेयर किया था कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम बुल मार्केट में ऑल्ट कॉइन शेयर करते थे, बेयर मार्केट में क्यों नहीं ऑल्ट कॉइन बोल रहे हो। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज बेयर मार्केट में ये ट्रस्ट फैक्टर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट। मैं आपको ऑल्ट कॉइन बोलूँगा बेयर मार्केट में और फिर 2 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा सब कोई मामला ही गायब हो जाएगा पूरा का पूरा, तो प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। इसलिए बेयर मार्केट में इट इज़ यूजुअली बेटर टू स्टिक विद बिटकॉइन एंड इथीरियम मेनली, स्पेशली अगर आप अक्यूमुलेशन करना चाहते हैं। इथीरियम की भी आप हालत देख ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इथीरियम भी कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, बट स्टिल रिलेटिवली अगर देखा जाए सेफ्टी साइड से थोड़ा बेटर है। बट इथीरियम को भी और बहुत सारे इशूज़ आ गए अभी प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद। सो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ऑन द सोलाना फ्रंट थोड़ा ध्यान दें। अगर आपको कुछ बाउंस पे आप कुछ बेच सकते हैं विद माइनर लॉस, यू कैन थिंक अबाउट इट। पर्सनली मैं जितना निकाल पाया मैंने निकाल दिया एट सम लॉस, बट मैंने पास्ट में प्रॉफिट बुकिंग किया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जब भी मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी क्रिप्टो स्ट्रैटेजी का कि रेगुलरली प्रॉफिट बुकिंग करो। तो मैंने पास्ट में प्रॉफिट बुकिंग की है, बट लॉस तो खा ही रहा हूँ अभी भी। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपको भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप कितना लॉस खाने को तैयार हैं, एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। अब इसका क्या ये गारंटी है कि अभी नीचे रहेगा? नहीं, हो सकता है आप बेचो और कल सुबह ही ऊपर चला जाए, बट यही गैम्बल है, राइट। हो सकता है आप बेचो और एकदम से डंप भी कर जाए। वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो हमें अब मार्केट ही बताएगी क्या है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की, आप नहीं बचा सकते, देन फाइन, राइट, देन इट माइट मेक सेंस कि आप मार्केट से थोड़ा टाइम वेट करें, इस तरह के इवेंट्स में ट्रेड ना लें। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपके लिए क्या सेफ़ है, मुझे जो सेफ़ लग रहा था मैंने वो किया, आपके हिसाब से क्या सेफ़ है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। एंड आई नो इस वीडियो में जोक नहीं आया है, अगले वाले में आ जाएगा, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस एंड इंपॉर्टेंट वीडियो, ऑल्दो मेरा बहुत मन था जोक डालने का। बट एनीवेज गाइस, तो अगर आपको इस तरह के अपडेट्स जो हैं पसंद आ रहे हैं, लाइक बटन जरूर दबा दें एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस। दिस इज शिवम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।